Hello everyone, we start the exercise 3.1 of question 6. So find the value a b c d and d from this equation. तो हमने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से होती है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो इक्वालिटीज़ ऑफ मैट्रिक्स होती है, जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके ईच एलिमेंट्स सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो यहाँ पर इसने बोला है कि यहाँ पर जो है ये इक्वल दे रखा है। तो इक्वल दे रखा है तो हमें ये पता है कि ऑर्डर देखिए यहाँ पे R1 R2 है और ये C1 C2, तो 2x2 का है ये भी ऑर्डर और ये भी 2x2 का ही है। तो दोनों 2x2 के तो ऑर्डर तो सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने पहले ही बता रखा है, क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर जो है हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम इसमें किस तरह से करेंगे। Oh, I think such a mistake. A B C D not sorry. This is X Y Z. Okay. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन 4 3 X 5 Y Z 1 5। तो यहाँ पे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो 4 जो है वो इक्वल्स टू होने चाहिए Y के। तो यहाँ पे 4 जो है वो Y आ गया। Z जो है वो इक्वल होने चाहिए 4 3 के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इन इक्वालिटी मैट्रिक्स एंड X इक्वल्स टू 1 और 5 देखिए 5 के इक्वल है, तो हमारा X Y Z फाइंड हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दिस वन X प्लस वाई 2 5 प्लस Z X Y इक्वल्स टू 6 2 5 8। तो यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये इसका जो है ये फर्स्ट इक्वेशन फाइंड हो गया। यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल है, तो 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो इस 5 को हम इस तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1। तो ऑन पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 8y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे जब हम इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे कर देती हूँ मैं 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 वाई। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे लाइक दैट। फैक्टराइजेशन के मेथड से इन दोनों को इक्वल करके, तो यहाँ पर जो हमारा फैक्टर्स बनेंगे वो इन दोनों के फैक्टर्स क्या होंगे। 8y स्क्वायर को हम किस तरह से तोड़े कि प्लस या माइनस करने पर हमारे पास जो है वो 6 आ जाए। तो ये किस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -4y माइनस 2y प्लस 8। सो y माइनस 4 -2y माइनस 4, तो y माइनस 4 अपॉन y माइनस 2। तो हमारे पास y की वैल्यू 4 एंड 2 बोथ आ रहेगी। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू पता है। जब y की वैल्यू आ गई है तो x की भी हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे। तो x हमारे पास था 8 अपॉन में y x था, तो x 8 अपॉन में y की जगह 4 रखा, इसकी वैल्यू 2 आ गई। और y की जगह अगर हमने 2 रखा तो इसकी वैल्यू 4 x की भी
टू वैल्यू है 2 and 4, y की भी 2 वैल्यू है एंड z विल बी 0। इसी लाइक दैट हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ओके तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी इक्वल है, दो a माइनस बी जो है वो इक्वल होगा इस -1 के। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू होगा 5 के। दिस इज इक्वेशन 2। 2a माइनस बी जो इक्वल होगा 0 के होगा, और 3c प्लस डी जो है वो 13 के इक्वल होगा, ये 3, दिस इज 4। तो इससे हम ए और बी फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा, सॉरी -1 ए इज इक्वल्स टू बी -1 आ जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, ओके, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 to 2a इज इक्वल्स टू b। तो a की वैल्यू है 2, b माइनस 1, b 2b माइनस 2 इज इक्वल्स टू b। तो 2b माइनस b इज इक्वल्स टू 2, तो b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो a की भी निकल जाएगी। a क्या है, b माइनस 1, तो b है हमारे पास 2 माइनस 1, तो दिस इज 1। तो a की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। अब हमारे पास c और d बचे हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर भी हम a ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू है b माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो हमें वैसे फाइंड हो गई थी 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, तो सी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो यह सी की वैल्यू 2 आ गई। तो हम डी की निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फोर्थ। तो ये है 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। 3 की वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, तो डी इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इज 4। तो हमारे पास ए आ गया 1, बी आ गया 2, सी आ गया 3, डी आ गया 4। 1 2 3 4 इज द आंसर ऑफ दिस। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमें बताना है कि A इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम ये जानते हैं कि m क्रॉस n है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब यहाँ पर हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होता है, m क्रॉस n। हमने अपनी इंट्रोडक्शन में भी ये बात पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज m क्रॉस m इक्वल्स टू n होगा, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मतलब ऐसे x और y के कौन से पेयर हम इन 4 में से लें जिससे कि ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो जाए। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, अगर हम x की वैल्यू यहाँ देखें पुट करके, तो यहाँ -1/3 रखेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 + 7 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 + 7।
आप ही बताइए, सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ एक्स इक्वल टू 1/3 इसमें, तो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 7, सो दिस इज आएगा हमारे पास -1 + 7, और यहाँ तो ये आ जाएगा हमारे लिए 6, जो कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, बट ये इसके इक्वल नहीं आया, तो हम ये समझिए ये पेयर तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमने ये लेके देखा, इसी में हम पुट करके देखेंगे नेक्स्ट वन, कि जब हम एक्स की वैल्यू -2/3 रखें ये वाला, तो यहाँ पे देखेंगे 3 - 1/3 प्लस 7, तो ये इससे कट गया, -2 + 7 = 5, विच इज़ नॉट ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो हमें ये पता चल गया ये भी नहीं होगा। अभी हम ये वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, 3 इंटू -1, अभी तो ये दोनों सेम ही है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही नहीं होगा। तो इन तीनों में से कोई भी पेयर्स जो है कंफर्म नहीं हुए इनके इक्वालिटी के लिए, तो नॉट पॉसिबल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ऑफ द एंट्री 0 to 1 में लेकर के कितने टाइप्स के 3x3 एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। तो ये इसका एकदम सिंपल सा आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।